हाँ भाई, अगला सवाल। बच्चे बचपन में कौन सी चीज खाने में नखरे किया करते थे? चलो, हम तो करेले नहीं खाते थे, तुम आपकी बेटी क्या नहीं खाती? बताएं। ये भी नहीं करेले खाते, करेले, भिंडी, सब्जियां। हाँ, बस कीमा बन जाए या गोश्त बन जाए, दो चीजें। गोश्त खाती हूँ मैं, चिकन और गोश्त। तो अभी खाती हूँ तो मेरा अब मैं अब खाती हूँ सब्जियाँ। जब से कराची आई हूँ तो सब कुछ खाती हूँ, सब कुछ खा जो मिल जाए जो वो अपने खाती उन हूँ। पे इंसान आता है, सब खाती हूँ। खाना होना चाहिए बस। अब नखरे खत्म हो गए हैं बिल्कुल कि अम्मा ये नहीं खाऊंगी वो। अब मैं घर जाती हूँ तो बहनों को कहती हूँ कि बेटा जो मिल रहा है ना इज्जत से खा लो, मुंह ना बनाना, बहुत मुश्किल है खुद बनाना। अब मुझे कहेगी मामा मैं आ रही हूँ, मैं आलू बैंगन भी खाऊंगी, भिंडी भी खाऊंगी, मैं सब कुछ खाऊंगी। ओह माय गॉड, क्या चेंज आया। आप बताएं भाई, आप बताएं। इनके किस चीज में नखरे थे खाने में? खाने पे भी इतने नहीं करते थे ये दोनों। ये तो कोई बड़े फरिश्ता बच्चा लग रहा है मुझे। ये मैं नहीं, दोनों genuinely बच्चे। हूँ। हाँ, ये दोनों आपको लग रहा होगा कि अम्मी कह रही मैं मैं 10 on genuine- ये 10 जो नहीं, बातें ये करी हैं, ऐसा क्या? ये दोनों मेरे बच्चे ना बड़े, ये खाने में इतना वो नहीं करते थे। और अच्छा। इनको खुश करने का बहुत आसान तरीका होता था, मीठा पराठा बना। अरे, फेवरेट। अरे ये होता कुछ था, नहीं अच्छा समझ आ रहा, मीठा पराठा खाओगे? हाँ जी। ये खुश हो जाते थे वो। उसको वो जरा है कि वो करती थी शुरू से, लेकिन अब एक जरा बच्चा खुद होता अपना है, घर एक चला रही बच्चा है। होता है। एक होता है। हाँ। हाँ, ये तो दोनों आप लिटरली वाकई। लेकिन अल्लाह ताला उसका मकाफाते अमल है ना, आपके खुद का बच्चा एक आपका फिर ऐसा निकलता है, नखरे वाला। नखरे वाला। तो वो वाली चीज होती है। अगला सवाल क्या है? अम्मी लाड में बच्चों को क्या कहकर पुकारा करती हैं? चलो भाई, क्या कहती मैं? मेरा बच्चा नहीं कोई नाम निकनेम होता है ना कोई, Nickname। जैसे मुझे नीडो कह देते थे या कुछ ऐसा। मतलब हसन, वैसे तो हसन ही या पारू या ऐसे अभी मतलब मैं अपनी मेरी निवासियां भी हैं, हाँ। उनको भी प्यार से गुगू। हाँ, है ना, गुगू कहते हैं। हाँ, ये क्या है वैसे? तो मैंने अभी अपने किटन लिए तो अब मैंने Oh, उसका you नाम have भी to come गुगू ही home रखा। and see my new cat. अरे, हाँ, such a lovely उसका cat. तो उसका नाम भी मैंने उसका गुगू रखा नाम ही है। हमने। तो मैंने अपनी निवासी मैंने कभी हम लोग सारे इतने देसी होते हैं, जैसी बिल्लियों पे पेट्स पे आती है, मैं एकदम से यो हो जाता है ना कि टोनी एंड टॉम। I never liked those names. I like Urdu names. हमको घर में जैसे हमारा जानवर कुत्ता बिल्ली इतना अंग्रेजी क्यों हो जाता है? सो मैंने अम्मी से पूछा कि फर्स्ट जब मेरे बिल्ली थी डाइड, उसका भी नाम मैंने बड़ा सोच के टॉबी एंड दिस मैं कहा अम्मी छोड़े यार, घर का पार्ट लगना चाहिए जैसे हम हैं। सो अम्मी ना बोलती थी जब से वो आया ना, बिकॉज अम्मी मेरी नीसेस को गुग्गू बोलती, जैसे वो आया ना बिकॉज ही वाज लाइक अ लिटिल किटन टू, तो मैं गुग्गू, मैंने कहा आई लाइक दिस नेम, लेट्स कॉल इट बस गुग्गू। सबको पता चल गया कि इनका घर में नाम गुगू था। अम्मी गुगू नहीं, बोलती थी। वैसे नहीं था, लेकिन जैसे प्यार प्यार में भी बोलती किया थी। तो वो चाहे मैं खुद अपने बच्चे बड़े को गुगू गुगू बोलती थी। वैसे नहीं, मतलब ये जब इनका दौर, अब जैसे अली रजा बड़ा है, रजा, ये नूर हसन, हसन, मतलब इस वो फरवा ऐसा कोई इनके नाम इन लोगों नहीं की थे। जो जनरेशन थी ना, नामों वाली ये हमारी थी। थी। अम्मी के सारे कजन पप्पी, गुड्डू, nickname गुड्डा, बहुत ज्यादा मुन्ना, थे। चाली, अच्छा, गुग्गी। कभी कभार I was like, खानदान में वो होते हैं लोग जिनके आपको एक्चुअल नाम ही नहीं पता। I don't नहीं know पता, how- पप्पी because- फुप्पो। हाँ। अरे भाई, पप्पी फुप्पो का और एक्चुअल अम्मी नाम का क्या नाम, है? अम्मी को बोलते थे बबली। हमें तो बड़े होने तक पता ही नहीं था अम्मी का नाम, क्योंकि वो सारे कजन्स एक मेरी दूसरे। दादी को सब मम्मी बोलते थे, यहाँ तक कि उनके मियाँ ने भी एक दफा में मम्मी बोला। अच्छा, बेबियां इतनी थी मेरी अपनी, अभी कल परसों ही बात हो रही थी तो मैंने उनको बताया मेरी कजन्स कि मैं जा रही हूँ उधर, तो मैं उनको हंस रही थी, मैं उनसे कहूँगी कि इतनी वो बेबियां, मैंने कहा मैं कहूँगी वो इस्लामाबाद वाली बेबी, वो साहिवाल वाली बेबी, वो लाहौर वाली हर घर पप्पी। में एक बेबी। मैंने एक कहा बेबी वो जरूर होती है। मैंने ये इतनी बेबियां थी हर ना, घर में सब बेबी। ये पप्पू बब्बू इस तरह के। अच्छा, अब जब हमारे बच्चों का दौर काका आया- भी ना, काका। हाँ, ऐसे। I think हमारी बारी में उन्होंने कहा भाई बहुत हमने हो कहा गया। नहीं। हाँ, अब नाम आपने वाला किया। खेलते हैं। आप बताएं क्या है? इसका पोन्स है नाम, क्या? पोन्स। So my name, it is a very funny story. मैंने बताई थी I think last time. They call me Ponu Butt because of the गुंडागर्दी that I've done in my life. Because of this, तो उससे अब वो enhance होके ज़माने के साथ साथ evolve किया है। पोनू से मॉडर्न पोनू। प्यार से नाइस इसे, कर दिया। हाँ, वैसे हम एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं, बल्कि मेरी दोस्तें हंस रही होती हैं। हाँ। Whenever I'm talking to my miss साली तू क्या कर रही है? मैं ठीक हूँ साली, तू बता तू क्या करी? तूने आज क्या बनाया खाने में? कहेंगी तुम अपनी माँ से ही बात कर रही हो? मैंने कहा हम आपस में एक दूसरे से ऐसे अरे मैं अपनी वॉइस सास से ऐसे बात करती थी, और फरीदा बड़ी कट्टो लग रही है। हाँ सीरियसली, मैं अपनी सास से ऐसे बात करती थी। मैं अम्मा से ऐसे तो हम करती हूँ। आपस में करते हैं। बेटा है मेरा, उसको कहेंगे साले कहाँ गायब है 2 दिन से, तेरा फोन नहीं आया। This is hilarious। तो वो जरा मजा आता है बच्चों के साथ। हाँ जी। लाए भाई, अगला सवाल।
घर का कौन सा ऐसा कानून है जो बच्चे चाहते हैं कि बदल जाए लेकिन बदल नहीं रहा? यही होगी मुझे लगता है कर्फ्यू वाली। Confused. मेरी बहनें जो अभी देखेंगी इस शो को, उनकी जिंदगी का सिर्फ ये कि अम्मा हमारा 10 बजे तक कर दें कर्फ्यू, ये बदल जाए, हमने किसी शादी पे जाने, बेटा मैं साथ जाऊंगी कर्फ्यू नहीं, वाले मैं जो साथ time है। जाती लेट, अगर आपने लेट जाना, फ्रेंड्स के साथ जाना, बर्थडे है कुछ, मैं साथ साथ होती जाएंगे। हूँ। वैसे मैं कहती हूँ मगरिब के बाद आप घर पे हो, मैंने लॉक्स लगा देने। अरे बाबा सोचे इन्होंने कितना बड़ा दिल करके मुझे यहाँ भेजा है। तो यहाँ कहती मामा मैं तो वहाँ चलती, मैं वहाँ तेरा बेटा काम है, हाँ वहाँ वो काम की वजह से है, तो घर यहाँ में अच्छा नहीं, नहीं, घर में sorry, नहीं करना। और आप लोगों का क्या है भाई रूल जो ये तो बच्चे ही बताएंगे। बताएं भाई। यही तो बताएंगे। पता नहीं रहा, वही कर्फ्यूज ये और तो कुछ भी नहीं है as such. अच्छा, so I'm a very मुझे ना बहुत रख रखाव, खास नकली वाले नहीं आते हैं ना, अम्मी बहुत रख रखाव वाली है। हाँ। अब जब मैं कराची में, मुझे कम से कम अब कितने कोई 15 साल हो गया कराची में मूव हुए, एंड आई हैड नो आइडिया दैट आई हैड अ सिंगल रिलेटिव हियर। अब अम्मी आई है, तो अभी मैं कहती पिछली ईद पे घर पे कोई 20 लोग इनवाइटेड खाने पे, और सारे रिश्तेदार और सारे कराची के, और मैं उनसे मैं कह रहा हूँ I had no idea that you existed in the same city I've been living in. So अब अच्छा, अब मुझे ना रिश्तेदार, मुझे रख रखाव वाला टाइप नहीं हूँ, बस दिल किया तो मिल लिया, otherwise I can't. अम्मी है रख रखाव वाली, तो बाज़ मूड नहीं भी होता ना, मैं आओ इधर आके बैठो, मिलो सबसे, मैं कभी कमरे में नहीं बैठो ज़्यादा देर, थोड़ी देर, do you know what I'm saying? अच्छा अम्मा सुबह अब्बा मुझे होता है- शादियों में बहुत ले जाते हैं, हाँ, खानदान इस तरह की की शादी। चीज़ों पे। चलो नहीं मिलना जरूरी है, नहीं, आपको वो तो ना- नाराज हो जाते थे। मुझे ना आजकल थोड़ा सा पेरेंट्स का है कि कोई घर में मेहमान आए हुए होते हैं, रिश्तेदार कोई भी करीबी भी, कभी बच्चे सो रहे हैं नहीं उठाते, नहीं उनको बुलाते, नहीं आके कहते कि भी आके मिलो, ठीक है। एक दफा मेरी सलाम अभी कराना तक ये जरूरी। माशाल्लाह इतने सब बड़े हैं, मैं इनको इवन मैं पूछूंगी अगर अच्छा हसन आपने सलाम किया, अम्मी किया है मैंने, और मैं उठा के उठो आए हैं, आके बैठो, मैंने कहा ये क्योंकि ये चीजें इन लोगों ने भी सीख ली है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। आगे जब ये और एक चीज़- और कानून इनका चेंज होना चाहिए, शॉर्ट्स शुड बी अलाउड। मैं ना घर में चड्डी पहन के आराम से फिर रहा हूँ, तो रिलैक्स चिल जिस तरह घर में होते हैं, जैसे कोई मेहमान आती नहीं है तरीके से ट्राउजर, अब कभी मैं पहन के भी आ जाऊँ ना, किचन में जा रहा हूँ, सो के उठा और कोई आया हुआ है, सब लोग, अच्छा मीट जा रहा हूँ भाई, कहाँ है मेरा दोस्त, या ये रूल्स है भाई। आगे भाई अगला सवाल जी। कौन सा ऐसा काम है जिसको करने में बच्चों की जान जाती थी या जान जाती है? बताएं। चलो भाई अब तो सब करना पड़ता है, पहले आप बताएंगे। चले पहले आप बताएं। अच्छा, अम्मी की एक चीज़ हमें बड़ी वो लगती थी ना, अम्मी जब कोई मेहमान आने वाले होते थे, जब ऐसे ग्रोसरी करनी होती थी, अम्मी को ना एक साथ सारी चीज़ें याद नहीं आती हैं। So we used to hate going out and getting things, और अभी अब घर वापस आई नहीं है, ओह मैं तुम्हें ये 2 चीज़ें तो बताना भूल ही गई। ओह मैं कहता अम्मी यार अभी गए, अभी होकर आए, मतलब सीरियसली एक दफा आप कितना सोच, एक ही relatable दफा है सोच, ये अब नहीं हम लोग जाएंगे। दही ले आए, So इसमें नान ले मेरी आए, जान, ये इसमें वो। मेरी जान जाती थी और कि फिर मैं अभी इनको वही ये अक्सर दिखाते भी है ना कि धमकी देते हैं कि अच्छा फिर मैं खुद ले आती हूँ, ये सही, फिर मैं इसको कहती थी अच्छा फिर ना लो मैं खुद चली जाती हूँ, फिर, अम्मी आप ये मैं जा रहा हूँ, अच्छा, जा रहे हैं। तो अभी एक्टर बनने के बाद, मशहूर होने के बाद भी आपको डबल रोटी अंडे लेने भेजा अम्मी ने? अब तो मेरे साथ जाती हैं अम्मी फिर। Nice, अब तो sweet. हाँ, ग्रोसरी साथ होती। हाँ भाई आप बताएं। मेरा क्या, किचन में जाने से जान जाती है। अच्छा। किचन का काम नहीं, मम्मा मेरे से कुछ बाहर के काम करवा लो, बाहर और आप के बताएं? ग्रोसरी करवा लो सब कुछ। और अब मैं 20-20 लोगों के खाने खुद बना खाने रही हूँ। बना रही हूँ। आई कैन कुक कराची भाई आके। अंग्रेजी ये कहावत है, द प्रूफ ऑफ मुझे पुडिंग इज यकीन इन द नहीं ईटिंग। आता जब था। बुलाओगी ना हमें, तब हमें पता तब चलेगा कि वो पुलिस को every खाने time। बनाना। पता मैंने Every आके time। देखा है, मैंने कहा वाह भाई वाह, ओ बहुत अच्छा। वाओ। आटे दाल का भाव पता चल गया मुझे कराची आके। मैंने खाने, मुझे अंडा भी नहीं बनाना आता था, एंड एवर सिंस आई मूव्ड हियर, फूड फ्यूजन, अम्मा से पूछ के अच्छा क्या करना है, नाउ आई कुक। अब कुकिंग हैज बिकम थेरेपी फॉर मी। Yeah, it is. कुकिंग भी कर लेती है, Very तो nice. माशाल्लाह। अब जबरदस्त। सब कुछ जब सर पे पड़े सब कुछ आ सब गया। कुछ आ गई, ट्रेनिंग हो गई बेटी की देखिए भाई। यही तरबियत है। आपने बेशक उस वक्त हम लोग जो माएँ कर रही थी घर में जो चल रहा होता है ना, और मैं ये कहती हूँ अक्सर जब बच्चे बाहर जाते हैं ना घर से, तब पता चलता है कि हाँ जी चले माएँ करवा लेती हैं, बिल्कुल। मुझे भी टेंशन नहीं, मैं कहती चलो घर में है ना मैं कह के करवा रही हूँ, लेकिन हाँ जब ये जैसे ही ये बाहर जाते हैं फिर उनको पता होता है, ऑटोमेटिकली वही काम करना शुरू कर देते हैं जो, तो वो हमें सबसे पहले घर का माहौल वैसा, तरबियत का नाम हम कहते हैं ना, तरबियत का बहुत Practically दिखाना पड़ता है बच्चे ये नहीं है कि बच्चों को कहें कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, ये करो,
گھر کو صاف رکھو, نہیں جیسا وہ گھر کا time جو گزر ہوگا, گیا نا. ہمارے گھر میں بڑوں کی ہمارے بچوں نے دیکھا ہے کہ بڑوں کی رسپیکٹ کیسے ہوتی ہے, چاہے ہم کتنے بھی اب ہم بڑے ہو گئے لیکن ہم اپنے سے بڑوں کی اپنے سب کا ہم احترام کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ نہیں. کہ مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے جو مجھے اب ہمارے میں بہت زیادہ فیل ہوتی ہے, ہم سارے تینوں بہن بھائیوں میں, میں نے کبھی امی پاپا کو نا یا امی کو خاص طور پہ لوگوں ہم لوگ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں, کوئی پروفیشنل جیلسیز, the reason a lot of people ask me کہ تم جہاں پہ پہنچنا چاہے کیا تم ہو, تم جیلسی نہیں, I was like because I've never seen my parents کے کوئی کزن کچھ اوپر نکل گیا یا کسی کے ساتھ کچھ اچھا ہو گیا, یہ نعمت ہے, دل سے ہم لوگوں کو گرو کرتے ہوئے دیکھ کے, ایون ہماری جو انڈر ڈومیسٹک ہیلپس ہیں, ہمارا دل کر ہوتا ہے کہ امی جیسے چیریٹی وائز میں کہ تم بیوی کے لیے یہ لے جو اس کے لیے کر لو. سو میں بھی کہتا ہوں کہ اب جب میں لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ تم گوسپ کیوں نہیں کرتے, it's like not because I'm a good person, it's because it's not in my system کہ میں نے کبھی jealous ہی نہیں ہوتے دیکھا جو ہم لوگ جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. اب وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں ریئلائز ہوتی ہیں کہ یار اس لیے بھی برا فیل نہیں لگتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے کبھی ہمارے سامنے کیا. Otherwise I see a lot of relatives do that کہ کسی کے ساتھ کچھ اچھا ہوا نہیں, بیٹھ کے سارے شروع ہو گیا کہ ان کی لیگ کیسے پل کر رہے ہیں, کیسے کھینچنی ہے. Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.